नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और बढ़िया ही रहना। जैसे कि आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया है। तो क्या ये सही है या गलत? तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद और बहुत बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के सारे स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर में शिफ्ट करने का डिसीजन दिया है। तो ये ऑर्डर कुछ दिनों पहले मतलब 11 अगस्त 2025 को आया था। तो ऑर्डर आने के बाद कुछ लोग डिवाइड हो चुके हैं, जैसे कि कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या ऑर्डर है, क्या रिएक्शन है और क्या गवर्नमेंट इस टास्क को मैनेज कर पाएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये सेफ्टी, ह्यूमैनिटी और कंपैशन में खरा उतर पाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को ऑर्डर किया है दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद वाले स्ट्रे डॉग्स को स्ट्रीट से हटाकर शेल्टर होम्स में शिफ्ट करने के लिए 8 हफ्ते दिए जाते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेटली 5000 डॉग्स को हाई रिस्क एरिया से उठाकर स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करके हेल्पलाइन स्टैब्लिश करनी है। और कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा है कोई भी डॉग वापस नहीं होगा, और अगर इसके बीच में किसी ने ऑब्स्ट्रक्शन किया तो उसके खिलाफ पेनल एक्शन पॉसिबल है। तो चलिए अब अपने सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, पब्लिक और एक्टिविस्ट का क्या रिएक्शन रहा। पहले हम बात करते हैं सपोर्टर साइड की। तो RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वेलकम कर रहे हैं इस मूव का। उनका कहना है कि इससे डॉग बाइट केसेस और लेट नाइट चेसेस कंट्रोल हो सकते हैं। और कपिल मिश्रा, दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर, बोलते हैं कोर्ट ने जो ऑब्स्टिकल हटाए हैं अब स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है। चलिए हम मेन संगठन मतलब पब्लिक एंड अपोनेंट्स की बात करते हैं। तो मेनका गांधी का कहना है कि ये ऑर्डर अनवर्केबल और रबिश है, क्योंकि दिल्ली में 15,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा शेल्टर्स के लिए, और उनका कहना है ये पॉसिबल नहीं है। So there are 3 lakh dogs. You're going to put 3 lakh dogs into how many shelters? You don't even have one. So to make those shelters, you have to spend at least 15,000 crores because you have to find 3,000 places. पर दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल और प्रियंका गांधी ने इसे इनह्यूमन और बैकवर्ड स्टेप बोला। एक्टिविस्ट एंड NGO पॉइंट आउट दैट ऑर्डर नेट विद ABC रूल 2023 जो मैंडेट करता है स्टेरिलाइज, वैक्सीनेट और उसके बाद डॉग को वापस वहीं छोड़ो, यानी रीलोकेशन उनके लिए डिसअलाउड है। पेटा इंडिया कॉल्ड इट अनसाइंटिफिक एंड इनइफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट। और वहीं प्रोटेस्ट भी हो रहा है इंडिया गेट पर। डॉग लवर और केयर गिवर्स वहां पर गैदर हो रहे हैं, और इसलिए कुछ अरेस्ट भी हो रहे हैं फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। बेजुबानों की जुबान, सब जान एक समान, सब जान एक समान, सब जान एक समान, सब जान एक समान, सब जान एक समान। तो चलिए अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। क्या होंगे इसके प्रो एंड कॉन्स और कैसे इम्पैक्ट हो सकता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इसके प्रो से, जो सपोर्टर हाईलाइट कर रहे हैं। फर्स्ट, रेबिस केस और डॉग बाइट में भी कंट्रोल, स्पेशली बच्चों के लिए। सेकंड, सैनिटाइज एनवायरनमेंट विद मॉनिटरिंग। तो चलिए बात करते हैं इसके कॉन्स की। क्रिटिक्स के आर्ग्यूमेंट, लीगल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रूल ABC 2023, इसमें स्पेशली रीलोकेशन मना है। इंफ्रास्ट्रक्चर नॉन एग्जिस्टिंग, दिल्ली NCR में प्रॉपर शेल्टर भी नहीं बने हैं। नागपुर जैसे सिटीज तो अभी भी कैपेबल नहीं है रूल को फॉलो करने के लिए। प्रोहिबिटेटिव मतलब
15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो मेनका गांधी ने पॉइंट किया। डिस्प्लेड डॉग्स की वेलफेयर, ओवर क्राउडिंग, डिसीज रिस्क एंड लॉस ऑफ कम्युनिटी बॉन्डिंग। तो चलिए अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। कैन गवर्नमेंट एक्चुअली मैनेज दिस? तो देखिए, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज बहुत है। नागपुर बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग कॉन्स्टेंट की वजह से डायरेक्टिव फॉलो अप करना अनरियलिस्टिक है। बेंगलुरु के बीबीएमपी के पास तो प्रॉपर शेल्टर भी नहीं है, सिर्फ एबीसी सेंटर है और एबीसी रूल भी लॉन्ग टर्म शेल्टरिंग अलाउड नहीं करते। कंक्लूजन यही है, विदाउट मैसिव इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, ये मैंडेट प्रैक्टिकल नहीं लगता। एबीसी मॉडल ही कॉस्ट इफेक्टिव और हमारा ऑप्शन है। तो चलिए बात करते हैं अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट और कॉल टू एक्शन की। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पब्लिक सेफ्टी के नाम पर दिया गया है, लेकिन क्या ये कंपैशनेट है? ओपिनियन डिवाइड होने का क्लियर रीजन है। तो कहते हैं कि सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, एक्शन लेना जरूरी है। और वहीं क्रिटिक्स का कहना है कि हमें इसका कुछ ऑल्टरनेटिव लेके आना चाहिए। तो चलिए अब आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या गवर्नमेंट रियलिस्टिकली मैनेज कर पाएगी इस सेंट्रलाइज मॉडल को? क्या एबीसी और कम्युनिटी केयर ज्यादा वर्केबल है? और क्या कोर्ट की बात सही है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए पब्लिक सेफ्टी में? तो चलिए कमेंट में अपना व्यू पॉइंट जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अलग और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।